कैसे हैं आप लोग। आप सभी का डेली टॉक विद आरती में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम इस शो में सबसे पहला जो सेगमेंट लेंगे वो लेंगे इग्नू का, और इस पे आज हम डिस्कस करेंगे आपका असाइनमेंट का। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि जो असाइनमेंट है वो किस तरह से सबमिट करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से जो आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करते थे वो अब आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट जब आप सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने के 2 वे यानी 2 रास्ते हैं, 2 माध्यम हैं जिनसे आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। पहला जो माध्यम है वो है आपका ईमेल आईडी यानी ईमेल से, आपको पता ही है। लेकिन कुछ ऐसे आरसीज हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करने का एक और रास्ता आपको दे दिया है, और वो है आपका गूगल फॉर्म। जी हाँ, गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा रास्ता है वो है गूगल फॉर्म का। अब जो गूगल फॉर्म है उससे आप किस तरह से असाइनमेंट भेज सकते हैं, ये जो वे है, ये रास्ता जो है कुछ आरसीज के लिए जो माध्यम है आपका गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सेंड करने का, तो कुछ आरसीज में ही ये स्टार्ट किया गया है। उसके लिए अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा, तो जी हाँ, हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपकी आरसी यानी रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने का लिंक मिलेगा, और जब आप उसके अंदर जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे आपका नाम जिस प्रोग्राम में है उसका, जो सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट दे रहे हैं विद कोड, वो फादर्स नेम, और यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट आप सबमिट करना चाह रहे हैं उसका पीडीएफ बना के वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि पीडीएफ कैसे बनाएं, या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो पीडीएफ है, मान लीजिए सपोज दैट आप 4 या 5 है जो सब्जेक्ट है उनका असाइनमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं, तो क्या एक साथ ही असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं? तो जी नहीं, यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना होगा। यानी BSHF का आप यदि असाइनमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसी का पीडीएफ बना के सबमिट करना होगा। फिर आपके पास दूसरा सब्जेक्ट FST हो गया, तो आपको अलग पीडीएफ उसकी बनानी होगी, और दूसरी बार फिर आके वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना होगा उसी लिंक से। इसी तरह से मतलब जितने भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उतने ही पीडीएफ बनानी होगी, और हर बार आके अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना होगा। एक क्वेश्चन और भी आप लोगों का था, बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि मान लीजिए हमने ईमेल से जो है, मेल से हमने असाइनमेंट सेंड कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो असाइनमेंट है वो वहाँ रीड हो गया, मिल गया है। तो देखिए, असाइनमेंट आपके पास से चला गया है ये तो आप खुद भी पता कर सकते हैं जब आप अपने जीमेल में, जब आप जिससे जीमेल से भेज रहे हैं ईमेल से, तो ईमेल में आप जाके और सेंड वाले बॉक्स में जाइए, देखिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये असाइनमेंट सेंड हो गया है, क्योंकि वहां पे आपका असाइनमेंट रहेगा सेंडर में। लेकिन यदि मान लीजिए सपोज दैट यदि आपका असाइनमेंट नहीं गया है, तो सेंड में आपका असाइनमेंट नहीं मिलेगा जो आपने ईमेल भेजा है, बल्कि वो कभी कभी नहीं जाता है और ड्राफ्ट में हो जाता है, सेंड नहीं हो पाता है, तो आप अगेन सेंड कर दीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि असाइनमेंट सेंड हो गया है, अब असाइनमेंट हमारा वहां चेक हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 31 में यानी 31 जो मई है वो तो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की, तो अभी तो बहुत टाइम है ना, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद भी जब लॉकडाउन खत्म होगा, तब आपके असाइनमेंट जो है वो चेक किए जाएंगे। 3 से 4 मंथ लग सकते हैं असाइनमेंट के स्टेटस को, असाइनमेंट के रिजल्ट को आने में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब 31 मई के बाद जो है आप यहाँ पे इग्नू की वेबसाइट पे आइए, और जो असाइनमेंट स्टेटस होता है उसे आप चेक करिए, और बीच बीच में करते रहिए। यदि आपका असाइनमेंट चेक हुआ है तो 100% जो है वहाँ पे स्टेटस पे आ जाएगा। आज मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट्स आया था, मैसेज आया था कि एक जिन्होंने असाइनमेंट जो है सबमिट कर दिया था, और कुछ लोगों ने साथ में किया था, और उनके जो फ्रेंड हैं उनके जो मार्क्स हैं असाइनमेंट के आ गए हैं, अपडेट हो गए, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो आपके साथ भी यदि यही प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एक साथ में असाइनमेंट जब सबमिट कर रहे हैं तो सभी के असाइनमेंट एक साथ में जो है चेक हो जाए। जिनके असाइनमेंट चेक हो जाते हैं उनका जो मार्क्स है पहले अपडेट हो जाता है, और जिनके असाइनमेंट चेक नहीं होते हैं उनका बाद में हो जाएगा। तो जैसे ही उनका असाइनमेंट चेक होगा उनका भी जो मार्क्स है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इत्मीनान रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है।
अब चलिए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था कि हम असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो इसीलिए मैं इग्नू की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे देखिए इग्नू की वेबसाइट पे आप जब होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो असाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आइए, डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेज एक ओपन होगा और स्क्रॉल करिए और यहाँ पे देखिए असाइनमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए असाइनमेंट आ गए। अब ये जो असाइनमेंट्स हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के असाइनमेंट है, एमए है इकोनॉमिक्स, एमए फिलॉसफी, एमए हिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, और जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो बैचलर डिग्री के यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, जैसे बीकॉम जी, फिर बीएससी जी, ठीक है, बीएससी है, बीपीएड है, ठीक है ना, बीबीए है। तो आपको जिसका भी असाइनमेंट चाहिए आप वो ले लीजिए। यहाँ पे पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के भी असाइनमेंट है और इसी तरह से यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम के भी असाइनमेंट है। अब एक को चलिए ओपन करके हम देख लेते हैं, बीबीए का देख लेते हैं। तो आप बीबीए का असाइनमेंट आपको चाहिए, यदि आपको फर्स्ट ईयर का चाहिए तो आप फर्स्ट ईयर में क्लिक करिए, सेकंड ईयर का चाहिए तो सेकंड ईयर में क्लिक करिए, और थर्ड ईयर का थर्ड ईयर में क्लिक करिए। 2019-20 के लिए ये वाला आपका सेगमेंट है पहला, और यदि आप चाहते हैं 2018-19 का तो आपके लिए ये है। यहाँ पे असाइनमेंट में याद रखिएगा, असाइनमेंट आपको वही बना के देने, यदि आप 2019-20 यानी 20 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपका देखिए ये वाला असाइनमेंट यहाँ पे ओके। तो असाइनमेंट किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर पा सकते हैं आपको पता ही चलेगा। जैसे एमए एजुकेशन का, तो यहाँ पे यानी एमएड होता है, यहाँ पे क्लिक किया और देखिए 2017 का यहाँ पे दिया हुआ है, एमएड फर्स्ट ईयर, एमएड सेकंड ईयर, और इस तरह से फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। तो इस तरह से आप जो है असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जो एजुकेशन से है। और फ्रेंड्स इसमें आज हम आपको बताएंगे कि आप बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे प्रोग्राम से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से करते हैं क्या, लेकिन आप क्या जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज कैसी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जहाँ से डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है फेक तो नहीं है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटीज फेक है? चलिए हम आपको बताते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो आप सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को चेक करें कि यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा प्रोग्राम भी आप कर लें और बाद में पता चले कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो फेक है और आपका डिग्री डिप्लोमा धरा का धरा रह जाए। तो इसके लिए आपको यूजीसी की वेबसाइट पे आना होगा, यानी www.ugc.ac.in पर, और यहाँ पे आपके देखिए होम पेज है, यहाँ पे देखिए ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी पे जैसे ही आप कर्सर रखेंगे माउस तो देखिए यहाँ पे नीचे इतने सारे ऑप्शन आ गए। यूनिवर्सिटीज भी बहुत तरह की होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए फेक यूनिवर्सिटीज। इसे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे क्लिक करेंगे न्यू पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो यूजीसी है वो साल भर में आपको एक लिस्ट देती है फेक यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे देखिए यूजीसी पब्लिक नोटिस जो है फेक यूनिवर्सिटी के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कोई भी मीडियम जो आप चाहते हैं वो आप ओपन कर लीजिए, ओके। और पीडीएफ ही आपका ओपन हो रहा है और यहाँ पे लिस्ट है, यानी नाम है उन यूनिवर्सिटीज की जो यूनिवर्सिटीज फेक है। कमर्शियल यूनिवर्सिटीज जो दयागंज दिल्ली में है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वोकेशनल यूनिवर्सिटीज दिल्ली में है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आइए तो और भी यहाँ पे राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर में, डीडीवी संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आपकी है तमिलनाडु में, इतनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे दी हुई हैं, 22 यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं जो आपकी फेक यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आती हैं। तो आप इस तरह से किसी भी डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम को करने के पहले यदि आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो प्लीज आप जरूर चेक करें, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और बाद में आपका जो नतीजा है वो सिफर निकले, यानी कि 0 निकले। तो फ्रेंड्स अब चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है आपके कमेंट्स का रिप्लाई का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कमेंट्स है वो है आपके क्विक फास्ट का। उन्होंने कमेंट्स किया है कि दिल्ली 2 में असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर सबमिट, दिल्ली 2 में असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर सबमिट करना है या रीजनल सेंटर पर। उनके पास मैसेज आया था कि स्टडी सेंटर पर सबमिट करना है, लेकिन एक नोटिस आई जिसमें लिखा था कि RCD2 वाली ईमेल पर सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्विक फास्ट जी आपका जो असाइनमेंट है वो आप फॉलो करिए नोटिस में, यानी जो नोटिस में लिखा है उसे आप फॉलो करिए, यानी RCD2 वाली ईमेल पर आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आनंद जी का। आनंद जी ने कहा है गुड इवनिंग मैम, वो दिसंबर 2020 में बीएजी के न्यू एडमिशन लिया है बीएजी में, और उन्हें वो सजेशन मांग रहे हैं असाइनमेंट कब और कैसे सबमिट करने होंगे। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपका एडमिशन 2020 का नहीं, क्योंकि 2020 तो अभी आया नहीं आनंद जी, ये मिस्टेक है टाइपिंग। दिसंबर 2019 होगा और दिसंबर 2019 में आपने एडमिशन बीएजी में लिया है। तो फिर आपको जो असाइनमेंट है वो सितंबर अक्टूबर में जमा करने होंगे, और कहाँ जमा करने हैं तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका शिखा जी का। शिखा जी ने पूछा है कि थैंक यू शिखा जी, सेकंड व्यू आपका है, और बीएजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको चाहिए कि प्लीज बीएजी टेल अस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीएजी विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल। तो ऑलरेडी बीएजी के बहुत सारे जो लेक्चर वीडियोस हैं वो अवेलेबल है, यदि आपने वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे शिखा जी, और आपको ही नहीं सभी को मिल जाएंगे। और बीएजी के लिए हम न्यू अभी लाइव क्लास एक लेके आने वाले हैं जो आपका BEVAE 181 यानी पर्यावरण का है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लिया इग्नू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यानी एजुकेशनल न्यूज़ में हमने आपको बताया कि यूजीसी से कैसे आप फेक यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, और लास्ट में हम एक सेगमेंट ले रहे हैं आपका जो आपके कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई का। आपको भी यदि कोई आप कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई आपके मन में क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब हम कल आपको 9 PM पे प्राइम टाइम पे डेली टॉक विथ आरती में मिलेंगे तो वहां पे हम आपको उसका जवाब देंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, और कल मिलते हैं न्यू शो के साथ में डेली टॉक विथ आरती के साथ। बाय।